तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आज आपके लिए क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत आसानी से घर पर बन जाता है। बस इसे बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि फ्रूट्स, क्रीम, और हमें इसके लिए कंडेंस मिल्क की ज़रूरत होती है। कंडेंस मिल्क की जगह पर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रीम की जगह पर आप घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रूट्स में आप अपने हिसाब से वेरिएशंस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अमूल का फ्रेश क्रीम जो छोटा वाला पैकेट आता है वो लिया है, और कंडेंस मिल्क हाफ कप लिया हुआ है। तो आइए अब इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुमैरा अतार। आज के इस वीडियो में हम क्रीमी फ्रूट चाट बनाने जा रहे हैं। गाइस, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि आप भी घर पर आसानी से क्रीमी फ्रूट चाट बना सकें। तो हमने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लिए हैं, जैसे हमने स्ट्रॉबेरीज़ ली हुई हैं, और यहाँ पर हमने वाटरमेलन लिया हुआ है, ग्रेप्स लिए हुए हैं, खरबूजा लिया हुआ है, पपीता लिया हुआ है, सेब लिया हुआ है, यहाँ पर हमने 2 केले लिए हैं, मैंगो लिया हुआ है 1, और हमने अनार लिए हुए हैं 2। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले वाटरमेलन लिया है, अब हम इसको काट लेंगे। तो हमें जो फ्रूट्स हैं उनकी कटिंग ऐसे करनी है कि जो पीसेस हैं वो थोड़े छोटे रखने हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसको कुछ ऐसे काट लिया, और ऐसे इसके पीसेस जो है हमने बना लिए। बिल्कुल इतने छोटे छोटे, हमने ज़्यादा छोटे भी पीसेस नहीं करने हैं लेकिन ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं रखने हैं। तो अब हम इसको एक बाउल में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाटरमेलन को काट लिया और एक बाउल में डाल दिया है। अब मैं पपीता को ऐसे ही काट लूँगी। तो सबसे पहले हम इसका कवर उतार लेंगे, और इसके बाद अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसको भी हमें थोड़ा छोटा छोटा ही काटना है, बिल्कुल इतने इतने पीसेस हमें रखने हैं। तो अब हम इसको भी एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब मैं खरबूज लूँगी और इसको भी काट लूँगी, और इसको भी हम सबसे पहले बीज निकाल लेंगे, और इसके बाद हम कवर को उतार लेंगे। इसके बाद इसकी भी मैं ऐसे ही कटिंग कर लूँगी कि थोड़े छोटे छोटे पीसेस इसके भी कर लेंगे। तो अब हम इसके पीसेस करने के बाद इसको भी एक बाउल में जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसके बाद मैं अंगूर लूँगी और इनको ऐसे काट लूँगी 2 हिस्सों में। आप चाहें तो एक एक अंगूर को ऐसे काट सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप 2 प्लेटें सेम साइज़ की ले लीजिए और अंगूरों को बिछा दीजिए बिल्कुल ऐसे, और इसके ऊपर जो है एक प्लेट रख लीजिए और चाकू की हेल्प से इनको काट लीजिए। तो ये सारे देख लीजिए कट के, तो ये आसानी से कट जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आम लूँगी और इसको भी, इसका छिलका पहले निकाल लूँगी। इसके बाद इसकी भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो इसके भी हम पीसेस कर लेंगे। तो आप शेप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद है वो आप दे सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके की शेप दी है। इसके बाद हम स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे। सबसे पहले हम इनके ऊपर से काट लेंगे और 4 हिस्सों में इनको भी काट लेंगे। तो केले और जो सेब हैं इनको हम बाद में काटेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बड़ा सा बाउल लीजिए, इसमें आप क्रीम डाल दीजिए, और इसके बाद आप कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है और आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से
मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फ्रूट्स डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंगो डाल दूँगी, अंगूर और स्ट्रॉबेरीज़ भी डाल दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर पपीता डाल दूँगी। और खरबूजा डाल दूँगी, वाटरमेलन डाल दूँगी जिसको हम तरबूजा भी कहते हैं, और थोड़े से अनार डाल दूँगी। बाकी बचा लेंगे और बाद में डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख लीजिए कि जो अल्लाह की नेमतें हैं वो कितनी खूबसूरत होती हैं। जो उसने फ्रूट्स हमें अता किए हैं वो कितने कलरफुल लगते हैं। तो हर तरह के कलर्स फ्रूट्स में अवेलेबल हैं। तो अब हम इसको ढककर साइड पे रख देंगे और हम बाकी के फ्रूट जो हैं काट लेंगे। तो हमने बनाना और जो एप्पल है उसको इसलिए नहीं काटा क्योंकि वो जो है बाद में काले पड़ जाते हैं, इसलिए ये क्रीम में सब फ्रूट्स मिक्स करने के बाद उनको हम फ़ौरन ही काट लेंगे। अब जो एप्पल है इसको काट लेंगे और इसको आप छिलके के बगैर भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर छिलके के साथ इसको यूज़ कर रही हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद इसको भी हम डायरेक्ट ही बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बनाना लूँगी और इसकी भी कटिंग कर लूँगी और इसको भी हम डायरेक्ट ही बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको भी हम बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर बड़ा बाउल इसलिए लीजिएगा क्योंकि मिक्सिंग में जो है आसानी हो जाती है। तो मिक्स करना बहुत आसान रहता है बड़े बाउल में। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रूट्स में आप वेरिएशंस कर सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रूट्स तो वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं और बच्चों को दिया जाए एज ए डेज़र्ट तो वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। अब जो बचे हुए बाकी अनार थे हम वो भी डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रूट्स में आप पाइनएप्पल, कीवी, पियर, पीचेस सब कुछ डाल सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हैं। तो आप अपने हिसाब से वेरिएशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको सर्विंग बाउल्स में निकाल लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा अनार के साथ डेकोरेट करेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर वॉलनट्स लिए हैं और थोड़े से बादाम लिए हैं, तो उनके साथ मैं इनको डेकोरेट कर दूँगी। आप वॉलनट्स और बादाम मिक्सिंग में भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो आप भी ऐसे ही घर पे बनाइए, इसे एंजॉय कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस फ्रूट्स की कटिंग कर लेनी है और क्रीम ले लेनी है और कंडेंस मिल्क ले लेना है और उनको सबको मिक्स कर लेना है। तो फ्रूट चाट, क्रीमी फ्रूट चाट बनके रेडी हो जाता है। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें।